नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गणित में पैटर्न। बच्चों, अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये गणित में पैटर्न पढ़ के हमें क्या फायदा होगा। तो बच्चों, गणित में पैटर्न जो चैप्टर है वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अब हम लोग कोई भी चीज करते हैं, जैसे खाना ही खाते हैं, तो पहले मान के चलिए 5 रोटी खाते हैं, तो 5 रोटी एक साथ नहीं ना खा लेते हम लोग। 5 रोटी को एक एक करके खाते हैं। पहले एक रोटी खाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके। यानी हमारा जो पैटर्न कहता है कि हम एक निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित नियम मतलब एक खाए फिर दो खाए, यानी एक से जो दो पे गए फिर एक का अंतर, दो तीन तीसरा खाए, तीन पे गए फिर एक का अंतर। यानी एक एक का दोहराता है, एक एक बार बार दोहराता है। वही निश्चित नियम हुआ। पैटर्न दुनिया में हर एक चीज में पैटर्न लागू है। मान के चलिए हमारे घर में, विद्यालय में, हमारे आसपास सभी चीजों में पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो पैटर्न का परिभाषा हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आप लोग पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। आप लोग कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिएगा अपने पास। तो आप देखिए कि पैटर्न का क्या मतलब होता है। संख्याओं या आकृतियों की ऐसी व्यवस्था जो एक निश्चित नियम के साथ खुद को दोहराती है, उसे पैटर्न कहते हैं। इसमें भी कहा गया है, एक निश्चित नियम के साथ दोहराती है, उसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं। अब एग्जाम्पल में इसका आप देख लीजिए। मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10। अब इससे भी इसके बीच में जाते हैं, कितना बढ़ता है, यहाँ कितना बड़ा, यहाँ कितना बड़ा, यहाँ कितना बड़ा। यानी सब में प्लस दो दो, प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, यानी दो 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 बार बार रिपीट हो रहा। तो आप बताइए आगे में क्या होगा। 12 यानी 12 होगा। ये भी कितने का अंतर होगा, दो का। यानी एक निश्चित नियम यही कहता है कि जो भी संख्या दोहराते रहेगा, दोहराते रहेगा, यानी पैटर्न में संख्या दोहराते रहेगा। अब दो दो का अंतर, अब हम लोग बचपन से प्राकृतिक संख्या यानी काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक से दो पे गए तो एक का अंतर, दो से तीन पे गए एक का अंतर, तीन से चार पे गए तो एक का अंतर। यानी लगभग कहा जाए तो उसमें भी एक बार बार दोहराता है। जैसे इसमें कि दो दोहराता है, इसमें दो बार बार दोहराता है, दो बार बार दोहराता है, दो बार बार दोहराता है। इसमें क्या होता है, दो जो है बार बार दोहराता है। अब सिर्फ संख्या में ही हम लोग पैटर्न नहीं देखते, पैटर्न आकृतियों में भी होता है। देखिए आकृति में कैसे होता है। मान के चलिए पहला आकृति हम लोग ये बनाए, दूसरा ये बनाए, तीसरा ये बनाए, फिर उसके बाद ये बना दिए, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा। जितना भी पलटेंगे ये एक ये गया पहला पे, फिर दूसरा पे, तीसरा पे, यहाँ भी पहला पे, दूसरा पे, पहला पे, दूसरा पे, तीसरा पे। यानी एक 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 निश्चित नियम के साथ दोहराती है संख्या, वो निश्चित नियम के साथ ही दोहराती है पैटर्न में। तो पैटर्न के परिभाषा को आप लोग पहले लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी चैप्टर में 1.1 में कहता है कि गणित क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संख्याओं या आकृतियों की ऐसी व्यवस्था जो एक निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ती है या दोहराती हुई। निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ना मतलब एक के बाद दो, तीन, चार, तो सब में एक का वृद्धि हो रहा, या 2 4 6 8 सब में दो 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 का वृद्धि हो रहा, या 3 6 9 12 15 तीन 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 का वृद्धि हो रहा। या फिगर भी बनाते हैं, तो पहले आयत, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, या फिर आयत, वर्ग, त्रिभुज, ऐसे करके हम लोग एक निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसको उतारिए, उसके बाद मिटा के हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों हमारे 1.1 में जो है कि गणित क्या है, पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही क्या है, गणित है। गणित क्या है, तो पैटर्न की खोज करना, जो पैटर्न के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं, वो पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। गणित सिर्फ जोड़ घटाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पैटर्न का खोज करना और उनके अस्तित्व का पता लगाना भी गणित कहलाता है। अब पैटर्न हर जगह होता है। अब ये समझ में आ गया होगा, जैसे गणित में हम लोग क्या करते हैं, 2 + 4 = 6, यह क्या है, गणित है। लेकिन अब हम लोग गणित में यह भी पढ़ेंगे कि गणित सिर्फ जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भागा करने का चीज ही नहीं है, बल्कि इससे हमारे विज्ञान जगत में जो भी
फायदा होता है कि हम लोग कहीं पे पैटर्न का पता लगाते हैं, खोज करते हैं कि सूर्य की गति मापने में क्या पैटर्न का प्रयोग हुआ, चंद्रमा के बारे में जानना या जो भी होता है उसके लिए, और उनका अस्तित्व का पता लगाते हैं हम लोग इसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब हम लोग देखते हैं कि पैटर्न कहाँ कहाँ होता है। तो पैटर्न बच्चों हर जगह होता है, पैटर्न हर जगह होता है। तो पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम लिख देते हैं। ताकि हम लोग बात कर रहे थे कि पैटर्न हर जगह होता है, हमारे प्रकृति में होता है, हमारे घरों में, विद्यालयों में होता है, चांद, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति मापने में होता है, इत्यादि लगभग लगभग आदि सभी चीजों में होता है पैटर्नों का प्रयोग। और हमारे प्रकृति के वातावरण में जैसे कोई भी चीज हम लोग सीखते हैं तो अचानक बहुत सारा चीज नहीं सीख लेते, हम लोग एक एक करके कोई भी चीज सीखते हैं। खेल वगैरह में भी होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक ओवर में पता है कि 6 बॉल होता है। आप लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा थोड़े करते हैं कि 6 बॉल एक ही साथ फेंक देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक के बाद एक के बाद एक बॉल फेंक के 6 बॉल उड़ाते हैं। उसमें भी पैटर्न हुआ क्योंकि तो एक एक दोहरा रहा, एक के बाद एक के बाद एक एक का अंतर चल रहा। या तो छक्का मारते हैं तो 6, चौका मारते हैं 4, तो फिक्स होता है 4, या 4 6 6 फिर 6, यानी फिक्स चलता जाता है 6 6 6। अब बात करते हैं हम लोग अपने घरों और विद्यालयों में। प्यारे बच्चों, जैसे घर में भी होता है कि हम घर में यदि खाना खाते हैं तो हमें यदि 5 रोटी घर में खाने के लिए मिलता है या खाते हैं हम लोग 5 रोटी, तो 5 रोटी ऐसा नहीं कि हम लोग एक साथ खा के ऐसे तो वाह वाह करके खा लेते हैं, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम लोग एक एक करके खाते हैं। उसमें भी एक निश्चित नियम के साथ दोहरा रहा है, एक एक का अंतर चल रहा है, यानी एक 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 दोहराता जाता है। तो सब में लगभग लगभग पैटर्न है, स्कूल में भी पैटर्न है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके हम लोग जाते हैं, यानी 1 1 का अंतर चल रहा है। या फिर हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि दुनिया में हर एक जगह पे क्या है, पैटर्न का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति मापने में भी हमने कहा कि पैटर्न का प्रयोग हम लोग करते हैं। पैटर्न का प्रयोग करके ही इन सब की गति को मापते हैं। पैटर्न को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य होता है। यार बच्चों, पैटर्न को हम लोग समझते हैं, बहुत ही आनंद आता है। पैटर्न कोई भी चीज के बारे में यदि आपको मान के चलिए, बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, मोटर को जोड़ के पंखा लगा के गर्मी में और बैटरी लगा के पंखा बनाते थे। तो उस बनाने की विधि का जो पैटर्न बनाने की विधि होती है, या उसे जो हम पैटर्न जो कहते हैं, उस पैटर्न को यदि हम समझ लिए तो बहुत खुशी मिलती थी कि नहीं अब हम इसको बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। तो ये सब में बहुत क्या आता है, आनंदमय आनंद आता है समझने के बाद। और रचनात्मक कार्य होता है, तो उसके प्रति हम लोग क्या रचना करने लग जाते हैं कि कैसे ये बनेगा, या बल्ब कैसे जलेगा, या कोई भी चीज कैसे हम लोग करेंगे, उसके प्रति रचना करने लग जाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, पहले इसको आप लोग उतार लीजिए एक बार। प्यारे बच्चों, अब आप लोग ये सोचते होंगे या फिर हम लोग जो पैटर्न पढ़ते हैं इसका मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मानव जीवन से इसका क्या ताल्लुकात है। तो प्यारे बच्चों, मानव जीवन पर मानवता को क्या करता है, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है हमें पैटर्न। इसी पैटर्न की मदद से हम लोग जीनोम, जो बायोलॉजिकल वर्ड है जीनोम, जीव विज्ञान का वर्ड है, एक शब्द है जीनोम। इसी जीनोम के द्वारा हम लोग रोगों का पता लगाने में पता लगाकर उपचार करने में सहायता की जा कर होती है। पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अब इसको मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, यानी हम इंसानों को जो है कि आगे कैसे बढ़ना है या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं, वो प्रेरित करता है पैटर्न। पैटर्न समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। जैसे जीनोम की पैटर्न के समझ में, एक जीनोम की पैटर्न जो है इसकी समझ ने क्या किया, रोगों का पता लगाने में सहायता किया। पता ही लगाने में नहीं बल्कि इनका उपचार करने में भी हमारी सहायता किया। जीनोम की पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मानवता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मानवता पर, मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ये हर एक पैटर्न। जब दुनिया में कोई भी चीज, जहाज, हवाई जहाज, कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनाता है, इंजीनियर बनाता है, उसका पैटर्न उसको पता होना चाहिए कि आखिर हम किस पैटर्न के तहत इसको हम बनाएंगे। तो वो पता होता है इस पैटर्न के सहारे। या कोई भी दवाई बनता है, कुछ भी बनता है, कोई किसी
किसी कोई बीमारी है उसका पता लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं, ये सब पैटर्न के पे आधारित है। यानी मानवता का जो भी कार्य होता है वह पैटर्न पर ही निर्भर है। इसीलिए पैटर्न हमारे मानव जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग मानवता पर पैटर्न का प्रभाव को लिखिए। पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जीनोम की पैटर्न के समझ में हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की है। इसको उतारिए। इसके बाद इसका जो 2 क्वेश्चन आंसर बचा हुआ, मतलब क्वेश्चन आंसर भी एक तरह से उत्तर देने वाला है। तो मैथ में जैसे सवाल सॉल्व करने वाला होता है, इसमें क्या इसी से रिलेटेड है, इसका हम लोग जवाब देंगे। पहले इसको उतार लीजिए। बच्चों, चैप्टर का जो पहला सवाल पूछा गया हमसे, सवाल में पूछा गया है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो बच्चों, आप लोग को तो पता ही होगा कि गणित का कहाँ कहाँ हमारी सहायता करता है, गणित का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। गणित ऐसा नहीं है, गणित सिर्फ हम लोग मैथ बनाते समय ही उपयोग करते हैं, गणित का बहुत सारा उपयोग है। अब हम लोग कुछ, जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसमें भी गणित का उपयोग है। क्यों? क्योंकि कोई दुकानदार हमें बोल रहा है कि 500 का कोई सामान है, तो 500, और इसमें हम आपको 10% माइनस डिस्काउंट कर देंगे या 20% कर देंगे, तो तुरंत गणित का उपयोग हो गया। उसमें से 20% हम लोग माइनस करते हैं, फिर दुकानदार को पेड करते हैं। या कोई भी सामान खरीदने में, या दुकान में से ही नहीं, कोई भी सामान हम ही कुछ बेचते हैं, तो हम उसके बदले देख लेते हैं कि एक का 10 रुपया है प्राइस कोई भी सामान का, तो 10 सामान हमें बेचना है, तो 10 का कितना रुपया होगा, तुरंत गुना करते हैं। यानी वस्तुओं की खरीदारी में भी गणित का उपयोग है, खाना बनाने में भी उपयोग है। अब कितना केजी चावल, 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, कितना केजी बनाना है, कितना रोटी, 5 रोटी, 5 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, ये सब गणित का उपयोग होता है। गेंद फेंकने के समय हम लोग खेल के दौरान गेंद फेंकते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 6 गेंद कोई फेंका, 6 फिर वो फेंका, 6 फिर वो फेंका, यानी ओवर ओवर उसको एडजस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर कितना ओवर अभी तक में हुआ, या और सारा चीज, वो कितना रन बनाया, क्या किया, कैसे किया, ये सब में भी हम लोग क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय भी हम लोग गणित का उपयोग करते हैं। इस तरह से यदि कहा जाए ना, तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसमें हम लोग गणित का उपयोग करते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। गणित का उपयोग करने वाले ऐसे सामानों में, या ऐसे कोई भी सामान हो, या ऐसे स्टेप से जो भी हो, सब में हम लोग गणित का उपयोग करते हैं। यात्रा करते समय भी गणित का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं जाना है, तो बस का किराया कितना है, ट्रेन का किराया कितना है, कितना किलोमीटर है, ये सब, और कितना किलोमीटर आ गए, कितना बचा हुआ, ये सब में हम लोग गणित का उपयोग ही करते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पहला सवाल कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में, पहला सवाल यही करता है, और सवाल जुड़ा हुआ है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं अभी उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। हम लोग गणित का आखिर उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले तो हम लोग पढ़े कि गणित पैटर्नों की खोज एवं उसका अस्तित्व का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। गणित और अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि गणित की हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो गणित की हम लोग इन सभी जगह पे उपयोग करते हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे हम लोग उपयोग करते हैं। इसको आप लोग उतारिए, क्योंकि ये पहला सवाल है, इसको अच्छे से उतार लीजिए। और इसके बाद दूसरा सवाल, 2 सवाल के बाद 1.1 खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल एक बार उतार लीजिए। जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन को आप लोग देखिए और गौर से ध्यान से देखिए, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा, उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। दूसरा में कहता है कि गणित ने इस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। अब गणित किस प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता किया, उस चीज के बारे में दिया हुआ। तो निम्न तरीकों से गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पहला प्रकार जो है वह है क्या, ग्रहों के पैटर्न को समझकर, ग्रहों के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। फलस्वरूप मनुष्यों ने चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाया। प्यारे बच्चों, बात है ग्रहों का जो, ग्रहों के गति को समझा, मैथ गणित के द्वारा ही प्रयोग किया कि कौन सी किस गति के अनुसार से वो चल रहा है, या वो कितने दूरी पे है, कहाँ है, कैसे है, उसके ये गणित के पैटर्न के मदद से ही इन सब चीजों का पता लगाया कि वो कैसे, कितने अक्ष कैसे गति कर रहा, किस गति से चल रहा, उस पर जा पाना संभव है कि नहीं है। फलस्वरूप क्या हुआ कि मनुष्य ने चंद्रमा पर और मंगलों पर क्या क्या रॉकेट भेजना
भेजने में सफल हो पाया, यानी भेजना शुरू किया। गणित के सहायता से ही पहले पता किया कि क्या उस पे जाना संभव है या नहीं है। तो उसके बाद क्या किया, उस पे रॉकेट भेजना शुरू कर दिया। दूसरा नंबर में है कि गणित मानव को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रेरित करता हो। तो दूसरा नंबर में है कि कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी जैसी प्रौद्योगिकियों को बनाने और सुधारने में गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जो भी इस टाइप की प्रौद्योगिकी वाले मशीनों का निर्माण हुआ है, उसमें गणित जो है ना हमारे जीवन में क्या, उस सब चीज के आविष्कारों में गणित का एक महत्वपूर्ण ही योगदान रहा है। तीसरा नंबर में है कि इंजीनियर इमारतों, पुलों, विभिन्न संरचनाओं आदि को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। मान लीजिए इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई पुल बनाता है, उसकी संरचना को डिजाइन करता है ना, उसके बारे में देखता है कि कितने दूरी में ये बनेगा, कितना मोटा बनेगा, कितना लंबा, कितना चौड़ा बनेगा। ये सब किसके वजह से, गणित की वजह से ही कर पाना संभव होता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। यदि सारी बात समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अच्छे से उतार लीजिए। फिर अगला क्लास में इसके बाद 1.2 करवाया जाएगा, पहले इसको एक बार उतार लीजिए। धन्यवाद।